नमो नमः मित्राणि। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, वो है आपका समास। और इस वीडियो में मैं संपूर्ण समास कराऊंगी, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरी वॉच करें और लाइक करें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो समास कहते किसे हैं, देख लेते हैं। समास सम उपसर्ग अस धातु घन प्रत्यय से बना है। समास का अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। सम सनम समासः, अर्थात बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। जब बहुत से पद आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास। या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। संधि में वर्ड यूज होते हैं और समास में शब्द। इन दोनों में बस यही अंतर है कि संधि में वर्ड प्रयोग करते हैं और समास में पद यानी शब्द यूज करते हैं। अब है पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? तो समस्त पद कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके, लोप माने छुपा करके, एक शब्द बना दिया जाता है, वह नया शब्द समस्त पद कहलाता है। विग्रह किसे कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को विग्रह कहते हैं। समास के भेद। तो समास के भेद हैं 6। कितने हैं? 6। संस्कृत में आपके 5 यूज होते हैं, लेकिन हिंदी में है आपके 6 समास। और इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अब तक दादा। तो इनके वर्ड करेंगे तो 6 होंगे। अ से आपका अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। तो क्या ट्रिक है? अब तक दादा। और ये हैं आपके हिंदी के समास। किसके हैं? ये हिंदी के समास हैं 6। और इसकी ट्रिक क्या है? अब तक दादा। अब देख लेते हैं संस्कृत के समास। ये संस्कृत के समास हैं। और संस्कृत के समास कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास और नंबर 5 है केवल समास। तो ये संस्कृत के समास हो गए। विस्तार से देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट आपका अ से अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास का संस्कृत में कहते हैं पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः। तो इसे अव्ययीभाव समास को कैसे समझेंगे? इसकी परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। या यह समास नपुंसक लिंग में व अव्यय में होता है। यानी कि ये अव्ययीभाव समास जो है ये नपुंसक लिंग में आता है और अव्यय में आता है। या यदि किसी नदी के नाम से पहले कोई संख्या आ जाए तो अव्ययीभाव समास होता है। यानी अव्ययीभाव समास में अगर नदी से पहले कोई संख्या आ जाती है तो आप उसमें द्विगु समास न लगा के आप जो है लगाएंगे अव्ययीभाव समास। ठीक है। तो समीप के अर्थ में उपगंगम वाराणसी, तो गंगा के समीप, तो ये आपका क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। इसके एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं किस किस में यूज होता है। समीप के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति के रूप में, समृद्धि के रूप में, निर वाले शब्दों में अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। अनु पीछे वाले शब्दों में भी अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। प्रति प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, इसमें आपका अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। सह को स के रूप में
अव्ययीभाव समास, बाहर बही, बहिर्वनम, वनात् वही। दूर वाले में अव्ययीभाव समास और अव्ययीभाव समास दूर वाले अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, जैसे निर्मिक्षकम, सहरी, ये पिछली परीक्षाओं में आए हैं अव्ययीभाव समास के। द्वियमुनम, अब द्वियमुनम यानी दो यमुना, तो यमुना से पहले संख्यावाची आया इसलिए अव्ययीभाव समास है। समुद्रम, दुर्योनम, पंचगंगम यानी पांच गंगा, यथाशक्ति आदि में अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है। दूसरा है आपका बहुव्रीहि समास और संस्कृत में इसकी परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो कैसे इसे हिंदी में समझेंगे आप? जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, यानी बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है। दूसरी तरीके से देख लेते हैं, अन्य किसी वस्तु का बोध या किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं तब बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है समानाधिकरण, 2 तुल्य योग में बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण और व्यतिहार, ये 4 प्रकार के बहुव्रीहि समास होते हैं। और है इस समास में, किसमें? बहुव्रीहि समास में भगवान के नामों का वर्णन किया जाता है। जितने भी भगवान आते हैं वो आपके बहुव्रीहि समास में ही आते हैं, या इसमें जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकलते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पीतांबर, पीतांबर मतलब कृष्ण। दूसरा है आपका दशानन, रावण, 10 मुख वाले, जिसके 10 मुख हैं वो कौन है? रावण। चतुरानन, 4 मुख हों जिसके, यानी कि ब्रह्मा जी। जितने भी भगवान के नाम आएंगे वो आपके बहुव्रीहि समास में आते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण, ब्रकोदरः, रूपवद्भार्यः, प्राप्तोदकः, चंद्रशेखर, चक्रपाणि, स्त्री प्रमाणः, चित्रगुह, यशोधनम। और तीसरा है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। और संस्कृत में इसकी क्या परिभाषा है? उत्तर पदार्थ प्रधानः। इस समास में, कौन से में? तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह आते हैं, वह उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और संस्कृत में कारकों की संख्या है 6। कितनी है? 6। नंबर 1 देख लीजिए, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पे पर। तो कुल मिलाकर के संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। नंबर 1 समानाधिकरण, और समानाधिकरण में कैसे पता पड़ता है? तो समानाधिकरण में सभी विभक्तियां समान होती हैं। दूसरा है व्यधिकरण, तो व्यधिकरण में सारी विभक्तियां असमान होती हैं। अब है तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो उदाहरण देख लीजिए, कृष्णाश्रितः, कृष्ण पर आश्रित, हरित्रातः, चोर भयम, कुपुरुष, पाणिपादम, सप्तश्रयः, हरित्रातः, कष्टापन्नः, कष्टेन आपन्नः। एक और है इसमें नज तत्पुरुष। नए तत्पुरुष किसे कहते हैं? इसके पूर्व में, किसके? नज, इसके पूर्व में न का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें न प्रयोग करते हैं और अ में प्रयोग कर देते हैं। जैसे अशव्य, अनार्य, अशवह्य, अनार्य, यानी इसमें जितने भी उदाहरण आते हैं वो आपके अ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। समास के जो प्रकार हैं, ज्ञातव्य जानने योग्य बात है कि विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समान होता है। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है गिरहकट,
गिर गिरह कट, गिरह को काटने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष मन चाहा, मन से चाहा, इसमें से चिन्ह है और इसमें आपके कर्म में को। संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसका चिन्ह है के लिए। अपादान तत्पुरुष देश निकाला, देश से निकाला, इसमें है आपका से चिन्ह, से अलग। संबंध तत्पुरुष गंगा जल, गंगा का जल, इसमें इसका चिन्ह होता है का की के रारी रे। अगला है अधिकरण तत्पुरुष नगरवास, नगर में रहने वाला, जिसका चिन्ह में है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तत्पुरुष समास। अगला है आपका कर्मधारय समास, ये है आपका 4th नंबर का, और संस्कृत में बोलते हैं विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम। तो इसके कैसी पहचान होती है कर्मधारय की? अन्य पदार्थ प्रधाने, यानी कि अन्य पदार्थ प्रधान होता है। पहला पद विशेषता बताता है, किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, तो ये कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? तो कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। नंबर 1 उपमान कर्मधारय, तो कहते किसे हैं? विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाता है। उपमान कर्मधारय में इव का प्रयोग किया जाता है, जैसे घन इव श्याम, घन श्याम, घन के समान श्याम। दूसरा है रूपक कर्मधारय, एव का प्रयोग किया जाता है, रूपक में एव का, जैसे विद्या एव धनम, विद्या धनम, विद्या रूपी धन। तीसरा है आपका उभय पद विशेषण कर्मधारय, विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे श्वेतः च कृष्णः, यानी कि श्वेत और कृष्ण, सफेद और काला। चौथा है आपका कृत्सित और सुंदर के अर्थ में कर्मधारय समास, का कु सु का प्रयोग होता है कृत्सित वाले में, जैसे कुत्सित पुत्रः, कुपुत्रः, बुरा बेटा। दूसरा है आपका द्विगु समास, कौन सा है? अगला 5वां है द्विगु समास, और संस्कृत में कैसे पहचानेंगे? संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। तो इसकी जो पहचान कैसे है? प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है, इसमें जितने भी सूत्र आते हैं वो संख्यावाची होते हैं, लेकिन अगर नदी से पहले आ जाए तो कौन सा होता है? आप हमें इसे कमेंट में बताना। त्रिलोकम त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारा, ये हो गया आपका द्विगु। और द्विगु समास के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण हैं, जिस समास में समूहवाचक होता है, यह समास समूहवाचक भी होता है। अब देख लीजिए, ये है आपका समस्त पद और ये है आपका समास विग्रह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। त्रिवेणी 3 वेड़ियों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। सतसई 700 दोहों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। अठन्नी 8 आनों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रयंबकेश्वर 3 लोकों का ईश्वर। तो ये क्या हो गया आपके द्विगु समास के उदाहरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपकी समझ में आ जाएगा द्विगु समास जो संख्यावाची होता है। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास। 6वां है आपका द्वंद्व समास। और उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, इस समास में, किसमें? द्वंद्व समास में। इस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका इतरेतर द्वंद्व, यानी रामश्च कृष्णश्च। दूसरा है समाहार द्वंद्व,
पाणी च पादौ च एषा समाहारा। तीसरा है एक शेष द्वंद्व वृक्षस्य वृक्षस्य। पांचवा है केवल समास, ये अलग से है, संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है केवल समास। विशेष संज्ञा से मुक्त, वैसे तो आपने छठ में तो याद होंगे, इसे देख लेना केवल समास को। विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास है। इसे सुप्सुपा, किसे केवल को सुप्सुपा समास भी कहा जाता है। पेपर में आ जाता है कि सुप्सुपा समास कौन सा है, तो वो है आपका केवल समास। ठीक है, अब संक्षिप्त रूप में देख लीजिए, बहुत ही इजी में आपकी समझ में आ जाएगा। नंबर पहला है जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, दूसरा है जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। चौथा है जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति रहती है वो कर्मधारय समास होता है। पांचवा है जिस समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता रहती है वह द्वंद्व समास होता है। और छठवां है आपका लास्ट, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। ये हो गया आपका समस्त रूप। अब देख लीजिए समास के महत्वपूर्ण तथ्य। समास शब्द शम उपसर्ग अस धातु से बना है। अस माने होता है फेंकना। अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग में होता है। समास में उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। व्यधिकरण के समानाधिकरण बहुब्रीहि के कुल 6 भेद हैं। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी जो है पंचगंगम कौन से समास का उदाहरण है। और फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना। संपूर्ण समास एक ही वीडियो में है और मैंने हिंदी का संपूर्ण सिलेबस आपका करा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से या प्लेलिस्ट से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।